दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, लेकिन इसे ईमान की कमज़ोरी कहें या फिर इस फ़ानी दुनिया की मोहब्बत, हर शख्स लंबी से लंबी ज़िंदगी चाहता है और मौत की फ़िक्र नहीं करता। लेकिन अल्लाह का फरमान है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ जिनको लगता था कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन फिर उनका अंजाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एलेक्स च्यू का ताल्लुक चाइना से है। इस शख्स का दावा था कि मैं कभी भी मर नहीं सकता। एलेक्स च्यू ने मैग्नेटिक इमॉर्टैलिटी रिंग्स नामी ये डिवाइस इजाद की थी। कहा जाता है कि ये डिवाइस इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स को मरने से बचाती है और इन्हें ख़त्म नहीं होने देती, और जब तक इंसान के सेल्स मर नहीं जाते, इंसान भी नहीं मर सकता। दोस्तों, अगर आप ये मशीन हासिल करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से बआसानी हासिल की जा सकती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। एलेक्स च्यू को भी ये मशीन मौत से नहीं बचा सकी। एशिल्स एक बहादुर और कामयाब तरीन ग्रीक सोल्जर था। दुनिया एशिल्स को इसकी ताकत और जुनून की वजह से जानती थी। एशिल्स ने बहुत सी कौमों को फतह किया। इसने बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन किसी भी जंग में कोई भी दुश्मन इसका बाल भी बीका नहीं कर सका। इसके बारे में मशहूर था कि ये कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि जब वो छोटा था तो एशिल्स की माँ ने उसे रिवर साइटेक्स नामी दरिया में डुबो दिया था, जहाँ से वो जिंदा बच गया और हमेशा के लिए लाफानी हो गया। लेकिन दोस्तों, मौत से कोई नहीं बच सकता। एशिल्स भी अपने लिखे हुए वक्त पर लंबी नींद सो गया और हमेशा जिंदा रहने का दावा ही रहा। लियोनार्ड जोन्स 1797 में केंटकी में पैदा हुआ। दोस्तों, लियोनार्ड जोन्स अपने वक्त का बहुत बड़ा सियासतदान और क्रिश्चियंस का फादर था। क्रिश्चियंस इसकी हर बात को आंख बंद कर कबूल कर लेते थे। लियोनार्ड जोन्स ने अपने बारे में मशहूर कर रखा था कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। मौत हर इंसान का मुकद्दर है। लियोनार्ड जोन्स 71 साल की उम्र में निमोनिया जैसी मामूली बीमारी से मर गया। निकोलस फ्लेमल टैरिक का मशहूर अल्केमिस्ट था। अल्केमिस्ट होने के साथ वो एक फलसफा निगार भी था। निकोलस फ्लेमल का दावा था कि वो असल जादू जानता है और जादू की मदद से लीड को गोल्ड में बदल सकता है। दोस्तों, ये शख्स केमिस्ट होने के बावजूद भी जादू पर बहुत यकीन रखता था। इसने अपनी जादुई ताकत से एलिक्सर नामी एक केमिकल बनाने का दावा किया था। निकोलस फ्लेमल का कहना था कि ये केमिकल पीने से माज़अल्लाह आप मौत से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, निकोलस फ्लेमल भी हमेशा जिंदा नहीं रह सका। क्वीन शी चाइना की तारीख का एक मशहूर बादशाह है, जिसने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी रियासतों को फतह किया। बहादुर होने के साथ साथ क्वीन शी एक नरम दिल बादशाह था, लेकिन ये हमेशा जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद था। इसने अपने महल के चारों तरफ हजारों सिपाही तैनात किए हुए थे ताकि इसकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो। क्वीन शी को एक हकीम ने बताया कि अगर वो मरकरी की बनी हुई टैबलेट्स का इस्तेमाल करे तो माज़अल्लाह उसकी मौत टल सकती है, लेकिन मरकरी की इन्हीं गोलियों का ज्यादा इस्तेमाल उसकी मौत की वजह बना और क्वीन शी भी हमेशा जिंदा नहीं रह सका। द इमॉर्टल मॉन्क। दोस्तों, ये शख्स मर चुका है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इसका जिस्म आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा इसकी मौत के वक्त था। इसकी बॉडी पर न जाने कैसे कैसे केमिकल्स लगाए गए हैं, लेकिन इसके मानने वालों का कहना है कि इस पर कोई केमिकल नहीं लगाया गया, बल्कि ये बाबा अपनी करामात की वजह से आज तक ऐसा है। दोस्तों, इसको मानने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये मॉन्क अपनी मर्जी से ऐसे बैठा हुआ है और इबादत कर रहा है, और जब इसका दिल करेगा उठ जाएगा और हमसे बातें करेगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द काउंट ऑफ सेंट जर्मनी 16वीं सदी में यूरोपीय सल्तनत के बादशाही घराने में पैदा हुआ। इसे बचपन से ही साइंस और फिलॉसफी से बहुत लगाव था और इसी के चलते
وہ موت کے بارے میں سوال اٹھاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کبھی نہ مروں۔ اس نے لوگوں کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ میں 300 سال تک زندہ رہوں گا۔ دوستو، سینٹ جرمنی اپنے اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ 71 سال کی عمر میں سینٹ کو موت آ گئی اور اس کا دعویٰ بھی درا کا دھرا رہ گیا۔